नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है ओपी शुक्ला डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। विराम। आज देश में जो काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटाना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। विराम। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। विराम। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विराम। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया। विराम। लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। विराम। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। विराम। पैरा। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मांगने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। विराम। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। विराम। किसान को क्या चाहिए वह हम दे और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। विराम। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीज़ें मिलती है, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। विराम। किसान गेहूं पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। विराम। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। विराम। पैरा। इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हम इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। विराम। आप कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन मत छोड़ो, अगर हर जगह गन्ना अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजना बनानी पड़ेगी। पानी जहाँ से मिल सके वहाँ से लेना होगा। विराम। ऐसा
करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा। विराम। उम्मीद करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।